पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Yes, here we go. Pakistan women have beaten West Indies women by 65 runs. I am so happy and buzzing. Alhamdulillah, Alhamdulillah. रिवेंज कंप्लीट हुआ. पिछले अप्रैल में ही वेस्ट इंडीज ने हमारी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन खत्म की थी एंड दे टॉर्मेंटेड अस in literally every sort of way. But this time around, Fatma Sana led Pakistan have got us into a dreamland, Going into the World Cup qualifiers, it was to many fans, to many analysts, it was given that West Indies qualify karegi. Pakistan, even they were deeming themselves to be ousted by even Ireland or Scotland. But here we are. 3 विकेट्स के बाद टॉप ऑफ द टेबल रिमेंबर दैट. सो अभी इस वीडियो में मैं अपने रिएक्शंस, अपने रिव्यूज और कुछ प्लेयर्स की रेटिंग्स एक्सप्रेस करूंगा. आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू गेट इन्वॉल्वड इन द चैट. अपने थॉट्स मेंशन करें, अपनी रेटिंग्स मेंशन करें. And of course, congratulations to all of you Pakistani viewers, if specifically you are Pakistani viewers, and of course to Pakistan team management, team analyst का वर्ड मैंने जानबूझ का यूज किया बिकॉज डाउन द वीडियो इट विल बी अ वेरी कीवर्ड. सो लेट्स गेट क्रैकिंग. जहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि पाकिस्तान टीम अनाउंस होती है, लाइक एक्सआई अनाउंस होती है और हमने बैटिंग फर्स्ट का ऑप्शन है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि बिकॉज डे एंड नाइट के में जो ड्यू का फैक्टर होता है, तो लेटर ऑन अगर आप बैटिंग करते हो तो इट बिकम्स काइंड ऑफ इजी. बट इट डिड मेक सेंस कि वेस्ट इंडीज की स्पिन अटैक है उनके खिलाफ अगर यू इवन गेट टू 220 तो यू वुड बी बेटर प्लेस. और क्योंकि वेस्ट इंडीज ने भी प्रेशर के अंदर क्रम्बल करना दिखाया ऑफ लेट, सो स्पेसिफिकली क्वालिफायर्स में, तो दे वर रिलाइंग ऑन दैट कि यार अगर कुछ स्कोर बोर्ड प्रेशर पे हुआ तो इवेंचुअली दे विल क्रम्बल. हमने कोई लाइक चेंज नहीं की. दैट अगेन मेड सेंस. रमीन शमीम के ऊपर सवाल उठ रहे थे, गुल फिरोजा के ऊपर सवाल उठ रहे थे, बट एनीवे इट वाज हार्टिंग टू से कि उन्हें बैक किया गया. तो हैविंग सेड इट, स्टार्ट होता है. पाकिस्तान के ओपनर्स आते हैं गुल फिरोजा एंड मुनीबा अली, और दूसरे एंड से लाइक पहले ओवर में जनाल हैंडन ने बहुत अच्छा ओवर किया, मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, बट द मूवमेंट हेली मैथ्यूज केम इन, द नर्व्स केम इनटू प्ले बिकॉज कजाफी में इतनी ब्रेक मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था. टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो हमने मास्टर प्लान किया था उसमें भी मैंने यही इंसाइट की थी कि इतनी ब्रेक आपको नहीं मिलने लगी कदाफी में, बट इट वाज वेरी 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 सरप्राइजिंग. ठीक है, मैथ्यूज बहुत ही एलीट बॉलर है, उसके लाइक जो उनका बॉडी फ्रेम है कि वो मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे फिंगर से या इवन रिस्ट से भी. शी क्रिएट्स द स्पिन, बट वो जो एक बाइट मिल रही थी और लाइक प्रॉपर ब्रेक, लाइक इवन स्क्वायर टर्नर भी हो रही थी, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी. एंड अगेन इट माइट बी डाउन टू कि ये वाला ट्रैक बिल्कुल ही ट्राइट था और इसमें इतनी लाइक थोड़ी नमी वगैरह नहीं थी, तो दैट माइट हैव प्लेड द रोल. बट एनीवे, तो मैथ्यूज ने ट्रिपल करना शुरू कर दी और गुल फिरोजा वाज ऑल एट सीज, इवन मुनीबा अली वाज ऑल एट सीज. तो पहला पावर प्ले 27 रन से इस तरह करके, तो गुल फिरोजा का अगेन आउट होना वेरी डिसमिसल. बट अगेन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर ओपनर से रन नहीं हो रहे या इवन थ्रू द टॉप ऑर्डर एज वेल, नंबर 3 या इवन नंबर 4 मिडिल ऑर्डर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर मतलब एक बैटर की बात करूंगा, अगर किसी एक से रन नहीं हो रहे ना तो वो इट इज काइंड ऑफ क्वाइट ओके कि वो जल्दी आउट हो जाए, रादर देन कि वो लाइक 25 बालें भी खेल जाए एंड देन शी इज गेट लॉस्ट ऑन 2 or 3 स्कोर. सो दैट रियली, क्योंकि बॉल्स भी ज़ाया होगी और रन खैर वैसे नहीं पड़ रहे. तो खैर एनीवे, गुलफिरोजा ऑफ कोर्स स्पिनर्स पर हमेशा उनकी कंसर्न्स रही हैं, एंड अगेन शी हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट बिकॉज आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुके हो. अभी तो वेस्ट इंडीज ने जस्ट आपको मार्कआउट किया है, इवन अभी तो आपने लाइक हायर साइड्स के खिलाफ खेलना है, तो दे विल ऑफ कोर्स बी पैनिंग यू आउट. तो दैट इज एन एरिया टू इम्प्रूव.
फिर सिद्रा मीर और मुनीब अली के पार्टनरशिप लगते हैं। हाइट साइड में देखो तो आपको हेल्थी लगेगी कि जे वो उन्होंने ग्राइंड करते और वुमेन्स क्रिकेट में एट टाइम्स, इवन मॉडर्न क्रिकेट में भी एट टाइम्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट के एक एंड पे बस बैठे ठहरा रहे, जस्ट बी देयर। तो आई थिंक सिद्रा मीर ने वही रोल ही किया कि जो काइंड ऑफ बिस्मा करती थी कि शी जस्ट हैज टू बी देयर कि रन्स एक्यूमुलेशन करने 220 के अराउंड हमें पहुंचाना है। और क्योंकि स्पिन क्वार्टेट अटैक था और लाइक क्वालिटी एफी फ्लेचर आलिया लेन थोड़ी कम क्वालिटी की स्पिनर, बट अगेन बिकॉज ऑफ लेग ब्रेक आपको आप एक बॉल से दूर आप एक बॉल में डिसीव हो सकते हो। तो इट काइंडा मेड सेंस, बट बीच में फास्ट बॉलर्स के ओवर्स आ रहे थे तो वहां पे हमारे बैटर्स को ज्यादा इम्पेटस लेना चाहिए था। और इवन तो हम जीत चुके, सिद्रा मीर को ये चीज इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड इट, कुडोस टू हर कि उन्होंने अपने 50 कंप्लीट किया इन 91 और 92 पास। अगेन दैट इज नॉट एन हेल्थी स्ट्राइक रेट, बट अगेन कल के मैच में अगेन हाइंडसाइट में होता है। तो इट वाज हर नॉक जिसने हमें एनेबल किया टू पुट अ फाइटिंग टोटल 10th ओडीआई 50 थी सिद्रा मीर की। एंड आई अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ये तीन में से 2 नॉक्स उनके हो चुके 50 वाले, बट स्टिल जो वो माइंडसेट दिखा रही दैट इज काइंड ऑफ एकिंग मी। बट हैविंग सेड इट, रेटिंग मैं सिद्रा मीर को जरूर देना चाहूंगा एंड दैट वुड बी around 6. I know player of the match, but I do have a different opinion on that as well. उसके बाद फिर मुनीब अली gets out and that was kinda coming क्योंकि सिद्रा मीर की तरफ से जिस तरह प्रेशर बन गया था। आलिया रियाज आई तो उन्होंने अर्ली ऑन स्वीप्स वगैरह टेक ऑन करना शुरू किया, डबल्स भी लेना शुरू किया। बट अगेन सिद्रा मीर का 2 ओवर का ऐसा स्पेल है लाइक मेजर स्ट्राइक पे वही रही, रन इतनी नहीं बन रहे थे। देन on the very last ball like it could have been avoided, but on the very last ball सिद्रा मीर उसी ओवर में लाइक को 2 रिवर्स स्वीप भी ले चुकी थी। उस बॉल पे भी उन्होंने रिवर्स मारा और कहीं भी नहीं गया शॉट एंड देन शी लाइक काइंड ऑफ ब्रेन फेड मूवमेंट। बट सिद्रा मीर और आलिया रियाज की कम्युनिकेशन कभी भी अच्छी नहीं रही, आई वुड से। इवन पिछले मैच में भी मैं साइन से बात कर रहा था, आई वाज टेक्स्टिंग हिम कि यार ऑन एवरी सेकंड बॉल देयर इज अ पैनिक सिचुएशन, इट डजंट नीड टू हैपन। बट अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो तो शॉट पे ले लो, निकल के इनसाइड आउट खेलो, द स्टफ लाइक दैट। बट अगेन फिर डाउन द लेटर लाइक बीच में उमैमा ने कोई 15-17 रन स्कोर किए। शी वाज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल एट ऑल अगेंस्ट स्पिन, आई वुड से। देन फातिमा सना आते कुछ इम्पिटस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2 बाउंड्रीज मारती हैं टू बी प्रिसाइज। बट अगेन इट वाज नॉट हैपनिंग फॉर अस स्पेसिफिकली स्पिनर्स के खिलाफ जितनी ब्रेक उन लोगों को मिली थी, इट वाज नॉट हैपनिंग फॉर अस। सो तो फिर वही था कि यू हैव टू काइंड जस्ट स्क्रैप थ्रू इट क्योंकि किसी बैटर की ऐसा फॉर्म नहीं लगी हुई टच में जब वो टाइमिंग नहीं कर पा रहा। तो फिर लेटर ऑन नाशरा की बाउंड्रीज ले ले, डियाना की बाउंड्रीज ले ले। इट वाज काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग टू सी के वो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हार के ले रहा था कि यार मैंने कुछ मोमेंट्स टे कर रहे हैं एंड देन आई विल गो फॉर द हिट्स एज वेल। नाशरा की बाउंड्री बहुत ही अच्छी क्वालिटी, अच्छी बॉल थी, उन्होंने बहुत अच्छा मिड विकेट पे पास किया। डियाना पे की हिट बहुत अच्छी थी और 2 स्मॉल कंट्रीब्यूशंस टू बेटर। एक तो आप थोड़ा एज अ बॉलर के यार मैंने कुछ स्कोर करके अगेंस्ट आवर काउंटर पार्ट्स, तो यू फील गुड इन योर सेल्फ। फिर क्योंकि बॉलर से कुछ इकट्ठे रन कर रहे हो तो यू कलेक्टिवली फील गुड फॉर योर सेल्फ एंड और यू डोंट फील सॉरी कि हम 150 पे ऑल आउट हो गए या 140 पे आउट हो गए। 191 ऑन कदाफी इजंट अ गुड टोटल। तो दैट इज फर्स्ट इनिंग समरी जहाँ पे हम 191 पोस्ट करते हैं। सिद्रा मीर की 54 और मुनीब अली के 33, दोनों के 100 लाख से एफी फ्लेचर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की
हेली मैथ्यूज वाज रियली ऑन टॉप ऑफ इट, बट एक दो ओवर बहुत लूज भी करे जिसमें आलिया ने को मैक्सिमाइज किया बट सिद्धू ने मैक्सिमाइज कर सकी। करिश्मा रामराक आई वुड से मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, शी वाजंट गुड एट ऑल, और उन्होंने 50 से ज़्यादा स्कोर भी कंसीड किया इस मैच में करना उनके बनते थे, बिकॉज शी इज़ अ रियली रियली गुड क्वालिटी बॉलर, और आई थिंक शी इज टॉप विकेट टेकर फॉर देम फॉर पास्ट 18 months or so as well, so वो उनका बहुत ऑफ डे था, उनकी तरफ से बहुत लोग बॉलिंग एंड थैंकफुली वी कैपिटलाइज ऑन हर एज, सो 191 यानी 192 का टारगेट ऑनेस्ट आई वुड से ठीक है, हम होम पे खेले थे और अगेन हम जो विन फील कर जाते जो कि हमने की डाउन द लाइन जाके, तो इट वर्चुअली सील्ड आवर क्वालिफिकेशन, लेकिन ये कि ऑनेस्ट ज्यादा वेस्ट इंडीज पे था बिकॉज दे केम टू द टूर्नामेंट एज फेवरेट्स, राइट। उनके पास हेली मैथ्यूज है, उनके पास स्टेफनी टेलर है, और एक तरह से उनके लिए मस्ट 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 विन थी। हम काइंड ऑफ लाइक एक तरह से फ्री हिट भी थी कि 191 अगर हम डिफेंड कर जाए तो वी वुड बिकम अनबीटेबल, राइट। तो हमने अपनी अच्छी एफर्ट पुट करनी है कलेक्टिवली एंड सी वेयर इट टेक्स अस। नाउ हियर कम्स द टीम एनालिस्ट पोल, और ईमान ने पिछले साल पोस्ट की थी जब जुनैद खान की लाइक कोचिंग का अपॉइंटमेंट हुई थी, तो फातिमा सना से कुछ टिप्स ले रही थी, लाइक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो उन्होंने एलिस पेरे के हवाले से एक पोस्ट की हुई थी कि जब उन्हें नया बॉलिंग कोच मिला तो हाउ आर क्रिकेट इम्प्रूव, तो दैट वाज एन इवेंट जब उन्होंने ये पोस्ट की थी, तो इट स्टक इन माय माइंड। मैंने बुक मार्क भी किया था, और आज तो राइट लेट नाइट मैंने वो पोस्ट जाके रीशेयर भी की। तो the point I'm trying to make is कि Junaid Khan early on he was a destroyer. He was on his peak he was a destroyer कि पावर प्ले में 2-3 विकेट्स आपको लेंगे, और लाइक किलर जो बॉल्स फेंक रही होते हैं ना, किलर बॉल्स, जुनैद खान जैसी किलर बॉल्स मैंने रेयरली पाकिस्तानी ओपनिंग बॉलर्स को कराते हुए देखे अपनी बॉलर फर्स्ट में। वी हैवंट बीन ब्लेस्ड विद दैट मच। Amir of course in his peak was like something else, but Junaid Khan उसके बाद ही एक आए, तो मूवमेंट इन मूवमेंट आउट कैसे करानी है, बैटर्स को कैसे मैच आउट करना है, और स्पेसिफिकली वुमेन्स टीम एनालिस्ट आई थिंक सो ईमान ही है। आई नो एक और एनालिस्ट भी है जो फॉर्मली टीम के साथ है, वलीद करके उनका नाम है, वलीद अहमद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट एनीवे कुडोस टू होल मैनेजमेंट। उन्होंने वर्कआउट किया था कि हेली मैथ्यूज अर्ली ऑन इन स्विंगर को बहुत अच्छा नहीं खेलती, ट्रैप हो जाती है, वो लॉक हो जाते हैं उनके फीट्स, और उनकी पूरी बॉडी शेप ही वो लाइक प्रॉपर फ्रेम में नहीं आ पाती। तो अभी WPL का फाइनल देख ले, पिछले साल की नॉकआउट्स देख ले, शी वाज गेटिंग आउट ऑन द इंडिपर्स। अभी 100 में भी अगर पिछले साल के 2 इनिंग्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो इंडिपर्स पे आउट हुए थे, तो इट वाज रियली हार्टनिंग टू सी कि ये चीज़ें माइन्यूटली ऑब्जर्व हो रही है, एंड देन for Fatima Sana to execute it under all the pressure, अपनी बैटिंग इतनी खास अच्छी नहीं हुई, टोटल इतना अच्छा नहीं है अगेंस्ट अ क्वालिटी अपोनेंट, और ये आपके अंदर ना वो डॉग वाली चीज़ आती है कि आप अपने ऊपर रहते कि यार मैंने मैच जितवाना है, और मैंने उसके खिलाफ मैच जितवाना है जिसने हमने पिछले लास्ट ओवर पे इतना मारा कि बस ना पहुंचे। So the moment that happened, even before just before the chase began, मैं साइम से बात कर रहा था, मैंने साइम को कहा कि आपने हेली को उड़ाना है, their team cannot score 100 from that moment on। जब भी हेली मैथ्यूज का डिसमिसल हो, उसके आगे वेस्ट इंडीज टीम इन करंट फॉर्म cannot score 100 runs more, और इफेक्टिवली वही हो। आई नो 121 129 कर गए, बट 126 कर गए, बट you know what I mean। So जब तक उनके 100 रन आप हुए, गेम वाज इफेक्टिवली सीड आउट हो चुके थे उनके। तो फातिमा सना की ये बॉल आई थिंक इन अ मॉडर्न क्रिकेट एटलीस्ट एमन अनवर की बॉल लोगों को हमेशा याद रहेगी, एमन अनवर की बॉल हमेशा याद रहेगी जो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ मैच जीता है। आई थिंक दिस इज क्वालिटी वाइज, द मोमेंट वाइज, the opponent wise,
that is the best ball Pakistani women's pacer has bowled in a very, 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 very long time. So kudos to Fatma Sana, kudos to Junaid Khan, kudos to women's team analysts. So from there, that moment on, मैं फिर फील्डिंग पे जरूर टच डाउन करना चाहूँगा. सिद्रा नवाज के 2 रन आउट्स ले ले, गुलफरोजा ने डाइव करके, इवन सादिया इकबाल ने डाइव करके कि जो थोड़ा वीकर लिंक इन अ वे कि उनकी बॉडी शेप उन्हें तरह हेल्प नहीं करती. शी इज अ वेरी टॉल एंड काइंड ऑफ बल्की फिगर, तो वो जरा हेल्प नहीं करती उन्हें, बट शी इज अ वेरी लाइक उन्होंने अपनी लाइक पूरी जान लगी. डियाना पेग, आलिया रियाज, लाइक वो पुटिंग देयर बॉडी ऑन द लाइन, वो बहुत ही अच्छी चीज थी. एथलेटिसिज्म, टूज को वंस में रखना, थ्रीज को टूज में रखना, जब बाउंड्रीज बचाना, कैचेस पकड़ना. और सिद्रा नवाज का जो उन्होंने रन आउट ट्रिगर किया, जो मतलब पहला राउंड आउट था, that was really needed at that point, because आप back to back strike करते हो and that moment on you just kick on from that. तीसरा जो रन आउट था वो बहुत ही कॉमेडी का था. I mean LBW अपील होती है, और I think that was a brain fed moment as well कि the batter didn't realize कि बॉल फील्डर के हाथ में. She just realized कि फील्डर तो वैसे अपील कर रही है and ball is somewhere else, so she just said. तो अगेन सिद्रा नवाज रैन ऑन टू द विकेट्स और वो थ्रो आया. बीच में मुनीब अली की तरफ से एक दो ड्रॉप हुए, बट अगेन इट इज काइंड ऑफ गिवन. नशरा संधू पे आप बात कर रहे थे, और फातिमा सना पे 10 रेटिंग. आई मीन ठीक है, बैटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ऑलराउंडर है ऑफ कोर्स, बट बॉलिंग में जिस तरह का उन्होंने डॉग दिखाया, और दैट डिलीवरी अलोन आई थिंक शील्स 10. नशरा संधू अगेन a major time. I think she has been the best bowler of this tournament. She is bowling on different level, but I'm really loving it. I think I have been very fair. मैंने कोई harsh words पे disrespect नहीं की नशरा संधू के खिलाफ. मैंने जस्ट हमेशा बात की कि मुझे उससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए 2024 में. इवन उनके आर्डेड फॉलोअर से भी आप बात कर लें, the likes of Kisan, people like that, वो भी acknowledge करते रहे, admit करते रहे कि it was a non-show from Nashra Sindhu during 2024. But this particular tournament और कल का मैच देख लेना, I think जो दूसरी उनकी विकेट थी, I think it was kind of rolled through the fingers, और थोड़ा वो like what you call it, carom ball I would say. It was a carom ball from the left arm spin. It was very, very heartening to see. और वही बात के मैंने टूर्नामेंट से पहले बात की कि शायद वो पेस के साथ इतना प्ले नहीं करे, वेरिएशंस उन्होंने दिखाए. The control, the swagger with which she is bowling, it was really heartening to see. और like फिर बैक टू बैक हमेशा विकेट स्ट्राइक कर रहे, लाइक एक विकेट मिलती है दूसरे ओवर में या तीसरे ओवर, जब उसी ओवर में कल तो एक ही ओवर में आते साथ उन्होंने 2 विकेट ले 11वें ओवर में. कुछ पार्टनरशिप ही लग चुकी थी कि लाइक 20 रन के बीच में पार्टनरशिप लगी थी, वो नाशर ने आके ब्रेक की. तो और फिर लाइक आई मीन आप किन बैटर्स को आउट कर रहे हो, स्टेफनी टेलर को आउट कर रहे हो, जो कल अगर लाइक डॉट इन नहीं है तो हेली मैथ्यूज के पास स्टेफनी टेलर उनकी बिगेस्ट एक्सपेक्टर एट द वेरी लीस्ट बैटिंग के हवाले से बात करें तो it is very heartening to see कि नाशरा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है. एंड अगेन I would say कि she is on the road के 100 ODI wickets लेंगे, and I would celebrate it. We all need to relish these moments. बहुत ही अच्छी विन थी कल. तो नाशरा के लिए भी 10. तो मूविंग ऑन, एक और ऑलराउंडेड चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, और मैं साइंस से भी मेंशन करता रहा हूँ हमारे बहुत बातचीत हो रही मैचेस की तरफ स्पेसिफिकली जा इन अराउंड दैट के आई एम लविंग द फैक्ट कि हम 1 मैन आर्मी नहीं है या 2 वुमेन आर्मी नहीं है, कि यार 1-2 बड़े प्लेयर चले गए एंड देन वी विल क्लिक. पिछले 2 मैचेस में बैटर्स ने ओवरऑल अच्छा किया, स्पेसिफिकली आलिया ने एक मैच में, मुनीबा ने एक मैच में, सिद्रा ने 50 स्कोर की. तो और लाइक हमारे 4-5 आउट हो रहे, तो बैटर्स वर डूइंग डिसेंट राइट. बॉलिंग ने पिछले दोनों मैचेस में बहुत अच्छा किया, और दैट वाज लाइक बॉलर्स ने अपनी सीलिंग शो की कि 190 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. ठीक है, वेस्ट इंडीज इन द फॉर्म नहीं है, कोलैप्स कर रही है, बट अगेन उनके पास एक्स फैक्टर्स मौजूद है और एग्रेसिव खेलते हैं. जब आप एग्रेसिव खेलते हो,
जब आपका दिन होते हैं 30-40 रन जब आप फौरन मिलते हैं, देन यू आर लाइक यू आर वेरी मच बैक इनटू द गेम। तो उनके खिलाफ अब बॉलिंग ने हमारी सीलिंग दिखाई कि दैट इज इट। और ये हमारे मास्टर प्लान में भी मैंने सवाल पूछा था कि हमारी बॉलिंग की सीलिंग, आई थिंक द मैच लास्ट नाइट वाज अप्रूव कि ये हमारी बॉलिंग की सीलिंग है और ये हमारी फील्डिंग की भी सीलिंग है। तो बहुत ही ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस। उसी में अब फिर आप देख लें नशरा विकेट्स ले रही है, 3 for Fatima of course, she led brilliantly. I mean, Abe watching her, she is like on again मेरी wish list going into 2025 कि वो WBBL खेले या the 100 खेले। I think 100 guys would be ruining themselves, would be kicking themselves कि उन्होंने फातिमा पे मिस आउट किया। बट आई एम रियली होपिंग कि ये साल उनका बहुत अच्छा रहा, WBBL खेले, रैंकिंग में अब टॉप जे, और ऑफ कोर्स इसका मतलब होगा पाकिस्तान जीत जाए। डॉग दिखाया, कैप्टनसी लीडरशिप दिखाई, क्योंकि बीच में पार्टनरशिप लगी अराउंड 26-7 ओवर मार्क खुद को लेके आई, फिर 2 किले उड़ाए। एंड आई मीन शी इज जस्ट अ फिनोमिनल क्रिकेटर, शी इज जस्ट अ फिनोमिनल क्रिकेटर। फिर अगेन रमीन शमीम ने 2 विकेट्स ले ली और एंड पे आके रमीन शमीम की लास्ट विकेट थी। तो रमीन द ड्रीम शमीम, ठीक है उनसे बैटिंग पिछले 2 मैचेस में उनसे बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही और बैटिंग नहीं वैसे जरा लेस कैपेबल बैटर है, लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आई मीन बॉलिंग में आके उन्होंने चिप इन कर दिया। तो आई एम वेरी मच एडमेंट कि आपको टीम विकेट्स, मुझे वो विकेट्स ज़्यादा खुशी दिलाते और वही विक्ट्रीज ज्यादा स्टेबल होते, वही टीम ज्यादा स्टेबल होते जो टीम विक्ट्रीज रह रही हो रादर देन इंडिविजुअल। आप अभी वेस्ट इंडीज का हाल देख चुके हो। तो आई जस्ट वांट टू क्लैप आवर मैनेजमेंट, आवर प्लेयर्स फ्रॉम 1 to 15, राइट? They all are playing their parts. Camaraderie that an all-time high, even though कभी excuse नहीं होता और ना ही कभी इशू रहा, but still players rejuvenated नजर आ रहे हैं और मैनेजमेंट को उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता, बिकॉज आप साल के बाद ODIs खेलते हो, कोई प्रॉपर कम्पिटेटिव क्रिकेट अक्टूबर से नहीं खेले हो इंटरनेशनल क्रिकेट एट द वेरी लीस्ट। तो दे डिजर्व वेरी मच क्रेडिट कि जिस तरह सब लॉक इन नजर आ रहे हैं। और नाउ ये फिर मैच समरी आप लोग देख लें, केस टू मिस्टेड व्यूवर्स। पाकिस्तान 191 बनाए, सिद्रा मुनीबा हमारे टॉप परफॉर्मर रही, एफी और हेली उनकी तरफ से 3 for लेके रही और वेस्ट इंडीज 126 पे कोलैप्स कर गई। और Pakistan now have got 3 victories out of 3. It is really I don't remember कि हमने लास्ट दफा 3 मैचेस एक साथ कप जीते थे। तो I mean that is really a great time to be alive. What next is my question to our women's team, and it is in a very positive way. क्योंकि what if था जब ये नई मैनेजमेंट आई थी कि यार हमारे पास पीक बिस्मा थी, पीक जब गए थे उनके पास इतने अच्छे कोचेस रहे थे क्योंकि वो और मैचअप हो रहा था आयशा नसीम जैसे लोगों के साथ, फातिमा सना जैसे लोगों के साथ, बट हमारे पास कंपेटिटिव कोचेस नहीं थे। तो वो व्हाट इफ फेस आप कह सकते हो। व्हाट नाउ अभी हम देख रहे हैं कि हम ODI क्वालिफायर में वी आर दी बेस्ट टीम, वी आर दी बेस्ट टीम। बांग्लादेश बहुत अच्छे क्रिकेट खेलती है बट वी आर दी बेस्ट टीम। और what next? Now that is what next. मतलब what next है हम ये चीज़ अब एम्पलीफाई कर सके, कुछ कंसिस्टेंटली खेल सके। और फॉर दैट PCB नीड्स टू चिप इन कि अभी आयरलैंड के खिलाफ आई नो हमारे अगस्त में से शेड्यूल है, बट होपफुली आई थिंक वी आर pretty much through to the वर्ल्ड कप। हमें वर्ल्ड कप के से पहले एटलीस्ट 10 मैच खेलने चाहिए, यंगस्टर्स को ट्राई आउट करो। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे व्यूअर्स, कुछ रेटिंग भी मैंने पुट कर दी। प्लीज डू लेट मी नो योर थॉट्स और फीडबैक एंड स्टफ लाइक दैट। पाकिस्तान टीम वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत ही मजा आया। वेस्ट इंडीज टीम होल्ड दैट, इट इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, इट इज जस्ट अ क्रेडिट टू योर टीम। जिस तरह आप लोगों ने पिछली दफा आके हमें मारा था, इट इज जस्ट माई एंगर, इट इज जस्ट माई ट्रॉमा गेटिंग आउट। आई रियली रिस्पेक्ट योर टीम, आई रियली एडमायर योर टीम, यू आर सुपर हीरोज, you are very much warm welcome. So don't take any offense, it is just a fan creeping into myself and I'm really much buzzing. Shout out Fatima Sana, वो मेरे लिए player of the match थी, 10 ratings and stuff like that. तो Pakistan women's team good luck, Pakistan men's team good luck, Pakistan sports good luck, viewers जितने सलामत रहे and Pakistan जिंदाबाद।
Tu ne me dis pas les choses. Allô, 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 elle dit, je deviens paro, paro.